कौन किसके भाग्य का खाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप किसके भाग्य का खाते हैं। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है वह किसके भाग्य से मिला है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि मनुष्य किसके भाग्य का खाता है। चलिए इसे हम भगवान विष्णु की एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने आदरपूर्वक उन्हें बिठाया और प्रसन्न होकर आने का कारण पूछा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। आज मेरे मन में एक प्रश्न है कि हम सब किसके भाग्य का खाते हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। जो सामान्य नर नारी है वे इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। जो नर नारी मेरे व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा और मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। भक्तों, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब आइए सुनते हैं मोक्ष प्रदान करने वाली ये कथा और जानते हैं कि हम सब किसके भाग्य का खाते हैं। एक नगर में एक राजा अपनी दो बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ, दो लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था, वहाँ दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगी तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा दान दहेज, बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण चांदी, हीरे मोती आदि दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर उसे पहनाकर भेजे और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि वह हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। जेठ थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसीलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को
जबरदस्ती मेरे पांचवें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। मेरी किस्मत में जो था वह मुझे मिल गया। इसके बाद पांचों भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीप कर आंगन को लीपी। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब पांचों भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तथा चार चूल्हे हटे हुए देखे तो चार छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा धो लें, उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। यह सुनकर छोटे चारों भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही हैं हम सब वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी पांचों भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी थी, इसीलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात पांचों भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। भोजन करने के बाद चारों भाइयों झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापस से वहां पांचों भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगोगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से चार छोटे भाइयों को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। चार छोटे भाई को कोई न कोई काम मिल गया। किसी को बोरिया उठाने का काम मिल गया तो किसी को कूली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वह निराश होकर घर वापस आ रहा था तो उसका पांव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पांव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो बाहर पोंछ दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू, मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं जेठ जी, रोज की तरह उस दिन वापस से सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए। दूसरे दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी चार छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिला, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। देखने पर सांप को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह उनके दिन मजे से निकलने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबारी पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार
जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सर्प देखा। तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सिर्फ लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिले वहां लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दे और वह मुंह मांगा इनाम ले जाए। शाम को सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी में आए तो बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा जी को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वहाँ हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं था, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछ कर बताऊंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना, फिर बताना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक ना जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चौदस अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक न जलवावे, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक ना जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक न जलावे। दूसरे दिन बैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए, कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके वहां बैठ गई। जब बैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्गलोक से माता लक्ष्मी मृत्यु लोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। केवल एक झोपड़ी जगमगा रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। बहू ने अंदर से पूछा, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू। तब भी नई बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूंगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पांव रखा तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर में नहीं बैठूंगी। लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी में बैठा दिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दे दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, लक्ष्मी माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया, हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धन से भर गया। लक्ष्मी माता की ऐसी कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गया। बड़ी बहन के घर में सब कुछ
ठप हो गया। कारोबार में घाटा लग गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ने लगे और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कलंकिनी हो, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए, और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखा तो राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल करके घर वर ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी। पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हाल चाल पता करने के लिए राजा निकल पड़े। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज लगाई उसी गली में उसकी छोटी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने ऊपर झरोखे में से झांक कर देखा तो राजा को देखकर पहचान गई कि यह तो सच में हमारे पिता हैं। तब उसने अपने नौकर से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उनकी केसर कस्तूरी को मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें आदर से बुलाकर अंदर लेकर आओ तथा उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। उन सब ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बैठाया। नए नए पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियां हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं तो यहाँ की सेठानी। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे देखकर मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यहाँ आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसीलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह न कहे कि वह एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही उसके पिताजी का सिर नीचे हो गया और उसने कहा कि बेटी, तुम जीती मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप हमसे हमेशा बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाता है, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, लेकिन नहीं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह न सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है परमेश्वर। आशा करती हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। जो भी गलती हो क्षमा करना। राधे राधे।